वेलकम बैक टू माय चैनल सुरुचि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये व्लॉग वट सावित्री पूजा के दिन का है कि मैं कैसे कैसे पूजा की हूँ आप लोग को मैं शेयर कर रही हूँ। एक दिन लेट हूँ फिर भी, लेकिन कोई बात नहीं। तो आप लोग ज़रूर व्लॉग देखिएगा और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का ज़रूर दबाइएगा। सुबह हो चुकी है और मैं 3 बजे ही जग गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही थी कि बहुत ज़्यादा आज वट वृक्ष के पास भीड़ होता है। इस वजह से मैं नहा कर यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं चूड़ी पहन रही हूँ और रात में ही मैं मेहंदी चढ़ा ली थी। इतना दिन भर तो टाइम नहीं मिला था, मैं मार्केट चली गई थी तो इसीलिए वजह से मैं रात में मेहंदी चढ़ाई। और यहाँ पर देखिए मैं मार्केट से चूड़ी खरीद कर लाई थी। आप लोग बताइएगा, सारा कुछ रेड कलर का है, साड़ी भी रेड कलर का, चूड़ी भी रेड कलर। और ये जो लिपस्टिक है ये भी न्यू शेड ही है, ये भी मैं खरीद के लाई हूँ मार्केट से। और ये दोनों ओर से इसमें लगाने का मतलब दिया गया है, एक है लिक्विड वाला एक है गीला वाला। तो ये भी बहुत ही अच्छा लिपस्टिक भी बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा था। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया ये लिपस्टिक है। और उसके बाद यहाँ मेकअप खत्म होने के बाद यहाँ पर मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और नेल पॉलिश लगाने के बाद बस आखिरी में आल्ता मैं लगा रही हूँ। और आल्ता करने के बाद बस बाल में कंघी करना है। उसके बाद मैं फुल रेडी हो जाऊंगी। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी ही देर में। कहो तैयार हो गलू एकदम चलो। तो फ्रेंड्स हम एकदम रेडी हो गए हैं और हाथ में सिंदूरा लगा क्योंकि सिंदूरा लेकर जाया जाता है वट वृक्ष के पास। तो ये सिंदूरा है शादी का और ये है मेरा ब्याहुती चुंदरी जो कि इस यही ओढ़ कर शादी हुआ था। क्या जी? हाँ जी। तो ये चुंदरी है। तो यहाँ पर सब यहाँ पर देखिए पूजा का सामान भी, ये चन्ना जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है चन्ना, ये आयपन और ये प्रसाद के लिए और ये चढ़ाने के लिए, ये सब चढ़ाने के लिए दिख रहा है अच्छा से पंडित जी के लिए। तो सब कुछ यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। अब हम जा रहे हैं वट वृक्ष के पास क्योंकि सुबह एकदम साफ हो चुका है। हम लोग 2:30 बजे के ही उठे हैं, जल्दी जल्दी सब काम समेट रहे थे कि जल्दी इनको निकलना है कहीं दूसरी जगह, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो चलिए इसको अच्छे से हम लोग सरिया देते हैं फिर से और निकलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पूजा के लिए निकल चुके हैं घर से और पूरा सवेरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं वट वृक्ष के पास। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वट वृक्ष के पास और हम तो सोचे थे कि जल्दी जा रहे हैं, चलो भाई भीड़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं पहुंची इतना ज़्यादा भीड़ था, आप लोग देख सकते हैं। सारी महिलाएं आ गई थी पूजा करने के लिए और अभी बज रहा था 4:30। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आते आते ये क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर वट वृक्ष का जो पत्ता है वो सबसे पहले बालों में लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक पत्ता तोड़कर और बाल में लगा रही हूँ। वट वृक्ष का पत्ता लगाने के बाद ही पूजा को प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले वट वृक्ष को जल चढ़ा रही हूँ और जल चढ़ाते वक्त या फिर पूजा करते वक्त एक मंत्र का जाप जरूर करें, ओम वट वृक्षाय नमः, ओम वट वृक्षाय नमः। यहाँ पर जो पंखा ली हूँ, पंखा के ऊपर ही सारा फल वगैरह जो भी रहता है वो सब मतलब चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं पंडित जी को भी दान करने के लिए जो पंखा ली हूँ वो भी रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं आयपन ली हूँ, तो आयपन लेकर सबसे पहले तो वट वृक्ष को आयपन लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर पंखे को आयपन लगाया जाता है। तो दोनों पंखे में आयपन मैं लगा दी हूँ। और आयपन लगाने के बाद चढ़ाने के लिए मैं मार्केट से खरीद के लाई हूँ नया नया चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। तो यहाँ पर पहले तो पंखे के ऊपर वट वृक्ष का पत्ता जो है वो 7 को रख देना है और 7 को रख कर उस पर भी आयपन लगा देना है, सिंदूर लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पर तो जो औरत सब एकदम फ़ोटो खिंचवाने के लिए ना लग रहा है कि पंखे पर ही चढ़ जाएंगी लोग। फिर भी कैसे कैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं क्योंकि आज इतना ज़्यादा हवा चल रहा था ना, क्या बताएं। यहाँ पर मैं सिंदूरा जो लाई थी तो सिंदूरा से ही यहाँ पर मैं सिंदूर कर रही हूँ सावित्री माता को भी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है चन्ना,
वही चन्ना भी यहाँ पे चढ़ा रही हूँ और फल फूल सब कुछ मैं यहाँ पर सजा दी हूँ। और यहाँ पर उसके बाद मम्मी मेरी सिंदूर कर रही है। और आज सिंदूर नियम है कि नाक से लेकर पूरा माथे तक करना होता है, तो यहाँ पर मम्मी सिंदूर कर रही है। सिंदूर करने के बाद आज इतना ज़्यादा हवा चल रहा था ठंडा ना, कि मेरा आरती किसी का भी आरती नहीं जल पा रहा था। तो यहाँ पर मैं धूप दिखा रही हूँ, आरती भी जलाई हूँ लेकिन वो थोड़ा बुझ गया है हवा की वजह से। तो यहाँ पर धूप जलाने के बाद मैं यहाँ पर अब धागा लपेटने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब मैं धागा लपेटूंगी। और धागा अगर आपका ख़त्म भी हो जाएगा तो यहाँ पर मैं 21 बार चन्ना, मतलब 21 गो चन्ना ली हूँ, 21 बार फेरी लगाने के लिए, धागा लपेटने के लिए। अगर बीच में धागा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि धागा तो इतना मोटा पेड़ है तो धागा तो भाई लाजमी है ख़त्म होगा ही होगा। तो यहाँ पर भाई हाथ जोड़कर भी आप फेरी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं घूम रही हूँ। और धागा लपेटने के बाद कथा सुना जाता है। तो यहाँ पर पंडित जी नहीं आते हैं और कोई किताब भी नहीं लेकर आया था। तो यहाँ पर मैं पतिदेव जी के मोबाइल मांगी और मोबाइल चलाकर सभी महिलाएं यहाँ पर बैठ गई कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल से ही कथा सुन रहे हैं। उसके बाद मैं मम्मी को सिंदूर कर रही हूँ, क्योंकि 5 औरत को सिंदूर किया जाता है, 5 सुहागन को। तो यहाँ पर मैं सभी को बुलाकर 5 गो सुहागन को मैं यहाँ पर सिंदूर कर रही हूँ। सिंदूर मैं लगा ली। उसके बाद यहाँ पर पूजा के आखिरी में वट वृक्ष को हक किया जाता है, यहाँ पर करवट दिया जाता है, जो भी आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर वट वृक्ष के गले मिलने के बाद हम पंखा हाँकेंगे। जो पंखा हम लाए हैं, सबसे पहले वट वृक्ष को ही पंखा मतलब कि डुलाया जाता है। उसके बाद यही पंखा जाकर अपने पति को हका जाता है। तो यहाँ पर मैं पंखा डुला रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मम्मी मुझे खोइछा दे रही है, जो कि चने का खोइछा आज दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं खोइछा लेकर अब घर जाऊंगी। और हमारा यहाँ पर वट वृक्ष के पास पूजा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और हम लोग अब जा रहे हैं घर, और क्योंकि घर जाकर पतिदेव जी का भी पूजन करना है, तो चलिए हम लोग चलते हैं घर के लिए। और फाइनली हम घर पे आ चुके हैं और यहाँ पर अब हो रहा है पति पूजन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बाबू को पैर धोई, और वो पैर जो पानी होता है वो अपने आँखों के ऊपर और अपने माथे पे, और थोड़ा उसे ग्रहण भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं पतिदेव जी को टीका कर रही हूँ। और टीका करने के बाद मैं बोली कि पतिदेव जी को आप भी मुझे थोड़ा सा सिंदूर कर दीजिए आज के दिन सिन्होरा से। तो वो मुझे सिन्होरा से सिंदूर कर रहे हैं। और जो मैं वट वृक्ष के पास फल चढ़ाई थी, वो फल पतिदेव जी को दे रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि यही नियम है। तो यहाँ पर पतिदेव जी को सबसे पहले मैं मिठाई खिला रही हूँ। मिठाई खिलाने के बाद उनको मैं आरती दिखा रही हूँ। और आरती करने के बाद उनको वट वृक्ष के पास से जो पानी लाई थी वो मैं पानी पिला रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पंखा झेल रही हूँ। और तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा पूजा हो गया ख़त्म। और यहाँ पर पतिदेव जी को भी मैं पंखा जो डुलाया जाता है वो भी मेरा हो गया, जो नहीं किया जाता है। और देखिए इतना ज़्यादा गर्मी, लेकिन वहाँ वट व सावित्री वट पूजा के वट वृक्ष के पास इतना ज़्यादा हवा चल रहा था ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पूजा करने में। और अभी जस्ट हम लोग घर पे आए और यहाँ पर पतिदेव जी की भी पूजा कर लिए। और अब जा रही हूँ मैं कपड़ा चेंज करने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कैसे कैसे वट सावित्री पूजा किए हैं ज़रूर बताइएगा। जो भी हमारी माताएँ बहनें, हमारी जो भी दोस्त की हैं वट सावित्री पूजा, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे कैसे की हैं और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा ब्लॉग देख रही हैं। तो अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। बच्चू सिंह ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। और फिर से आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी वट सावित्री पूजा।